हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव 2026 में शनिवार को शाम को झूला टूटने से बड़ा हादसा हो गया था। इसमें 13 लोग घायल हुए थे और एक इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की मौत हो गई थी, जबकि 7 को गंभीर चोट भी लगी। बाकी घायलों को मामूली चोट लगी थी और उन्हें तुरंत अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मौके पर पहुंचे डीसी आयुष सिन्हा ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। डीसी ने कहा कि झूला संचालक खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। सूरजकुंड मेले में हुए हादसे पर हरियाणा सरकार के मंत्री राजेश नागर ने कहा, मैं घायलों से अस्पताल में मिलकर आया हूं। सरकार ने घायलों के इलाज का खर्च उठाया है, उन्हें 1 लाख रुपए अलग से भी दिए जाएंगे। हमारे जिन इंस्पेक्टर साहब की दुर्घटना में मौत हुई है, उनके एक बच्चे को सरकारी नौकरी के साथ आर्थिक मदद भी दी जाएगी। जांच कमेटी बनाई गई है, जांच में जो भी पाया जाएगा उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सूरजकुंड मेला दुर्घटना पर गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कल की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी और तुरंत इस मामले को संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और मंत्रियों को मौके पर भेजा था। हाँ, देखिए, कल एक बड़ा जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला वहाँ चल रहा है, वहाँ पर एक दुर्घटना हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने स्वयं उसका तुरंत संज्ञान भी लिया है और वहाँ हमारे अधिकारी, हमारे मंत्रीगण, जो टूरिज्म मिनिस्टर, वो भी वहाँ पर तुरंत हमने कल भेजे हैं। और वहाँ पर उस दुर्घटना में एक हमारे शहीद इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद, जो पलवल के चांदहट थाना में पोस्टिंग थे, वो उसमें शहीद हुए हैं, क्योंकि लोगों की जान बचाते हुए जब वो टूटा तो एकदम वो अंदर जब गए तो वो उसकी चपेट में आए हैं और वो शहीद हुए हैं। मैं परिवार के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि हर संभव सरकार उनके साथ खड़ी है, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना जो हुई है, और हर संभव सहायता हम मुहैया कराएंगे। और इसी के साथ जो शहीद हमारा पुलिसकर्मी हुआ है, उसको आर्थिक सुरक्षा तो प्रदान की जाएगी, जैसा कि उसके अंदर, क्योंकि वो ऑन ड्यूटी वहाँ पर काम कर रहे थे, परंतु जब आर्थिक सहायता हम उपलब्ध कराएंगे तो उनके एक बच्चे को सरकारी नौकरी भी सरकार देने का काम करेगी, ये मैं कहता हूँ। और मैंने स्वयं जैसा कहा भी है कि मैं स्वयं उसको वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। और जो हॉस्पिटल में घायल लोग हैं, वो सुप्रीम अस्पताल है फरीदाबाद में, उसके अंदर लगभग 8 लोग घायल थे, जिसमें से 4 को कम चोटें थी, वो वहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं, और 4 गंभीर रूप से घायल थे। 4 गंभीर रूप से घायल थे। उन सभी घायलों को भी हम, क्योंकि सरकार की तरफ से मैंने कल ही आदेश जारी कर दिए थे कि उनका कोई पैसा नहीं लगेगा, सरकार अपने खर्चे से उनका डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। बीके हॉस्पिटल में थे 6 और 6 लोग अभी सुप्रीम हॉस्पिटल जो यहाँ सूरजकुंड में ही है उसमें है। उनसे खुद पर्सनली मिलकर आया हूँ और अभी सब जो है उनको ऑपरेशन के लिए बोला, एक को कि उसका सर्जरी होनी है कोई थाई की, और एक 2 लोगों को और फ्रैक्चर है, और 2 हमारे मुलाजिम हैं पुलिस के, जिन्होंने इसमें जो लोग दुर्घटना के समय उनको बचाया था। तो सरकार ने जितने भी जो घायल हुए उनको सबको इलाज के लिए बोल दिया है कि इलाज सरकार उनका कराएगी और 1 लाख रुपए अलग से उनको दिया जाएगा। और जो हमारे एसएचओ जो इंस्पेक्टर थे, जो जिनकी इस दुर्घटना में मौत हो गई, उनको एक बच्चे को सरकारी नौकरी और जो भी सरकार की तरफ से उसका लिए किया जाए, क्या आर्थिक मदद दी जाएगी, वो दी जाएगी। सर, 24 घंटे भी नहीं हुए हैं जिन पुलिसकर्मी की मौत हुई है लोगों को बचाने में, और शोक 24 घंटे भी नहीं चलेगा। आज गुरदासमान नाइट यहाँ पर रखी गई है। आपको नहीं लगता कि संवेदनाएं जरूर होनी चाहिए? इसके बारे में मैं भी प्रशासन से बात करता हूँ कि क्या 100 मीटर की दूरी पर भी नहीं है।
मैं इसके लिए एक अभी प्रशासन से बात करके बताता हूँ और इसके लिए एक FIR भी करा दी गई है और एक ADC के अंडर में एक कमेटी भी जांच के लिए बना दी गई, जो जांच के बाद जो भी पाया जाएगा, जो भी कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। सर, बार बार वेंडर के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन जिन अधिकारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी थी NOC से लेकर ग्राउंड समीक्षा की, उनका नाम कहीं पर भी उजागर नहीं किया जा रहा है। वो सूची क्यों नहीं सार्वजनिक की जा रही है? देखो, ये कमेटी मैंने बताया ना, ADC के अंडर में कमेटी बना दी है और जल्दी जो भी जांच में पाया जाएगा, चाहे कोई भी दोषी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, लेकिन जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम उजागर कर दिए गए हैं, लेकिन अधिकारियों के नाम पर अक्सर चुप्पी साध ली जाती है और लोगों का ये भी आरोप है जो मेला में आ रहे हैं कि VIP कल्चर का मेला शिकार है, जहां पर VIP नहीं होते हैं वहां सुरक्षा का आलम कल लोगों ने देख लिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये देखो, एक जो दुर्घटना हुई है, इसके लिए हमने जांच जो कमेटी बनाई है ADC के अंडर में, और उसमें जांच में जो भी पाया जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो ये झूले वाला हादसा हुआ था सूरजकुंड मेले में, आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। इसमें लगातार जो घायल है उनके इलाज की व्यवस्था सरकार ने की है और जो इंस्पेक्टर साहब की मौत हुई है उनके भी परिजनों को आर्थिक मदद दी है और एक परिवार के सदस्य को नौकरी देने का वादा किया है। इस बारे में और जानकारी के लिए मनोज सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता। मनोज, घायलों का हाल क्या है और कैसे जांच आगे बढ़ेगी, कैसे पकड़े जाएंगे दोषी? ये बता दें, लगातार 39वें सूरजकुंड मेले की ये घटना है, जहां पर शनिवार को शाम जब झूला टूट कर गिरता है, तभी वहां पर जो पुलिसकर्मी था वो उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, तो तभी दूसरी तरफ डाला था, वो भी नीचे गिर गया, जिसके बाद पुलिसकर्मी वहां दब गया और 13 लोग समेत पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी और 13 लोग इसमें घायल हो गए थे। पूरा मामला रहा है। और ऐसे में बता दें कि अब सवाल निशान उठ रहे हैं क्योंकि लगातार जिस तरह से मेला जब लगाया जाता है तो 5 से 6 लोगों की टीम बनाई जाती है और पूरे मेले परिसर की जितनी भी झूला है उनकी जांच की जाती है कि वो चलने योग्य है या नहीं है। इस तरह की कमेटी पहले ही बनाई जाती है पर उनसे हर एक दिन का रिपोर्ट मांगी जाती है। और ऐसे में बता दें कि उन लोगों के भी नाम कहीं ना कहीं शामिल होंगे। और बता दें कि हरियाणा के जो CM हैं उन्होंने भी दुख जताया है, जो शहीद हुए हैं पुलिस जो पलवल के रहने वाले थे उनको भी 1 करोड़ की जो सहायता राशि है दी गई है और जो उस पूरे प्रकरण में जो घायल हुए हैं लोग उनको भी एक लाख की जो राशि है उनको दी जाएगी। और ऐसे में बता दें कि लगातार पूछताछ की जा रही है और जो वेंडर हैं जो जिनके अंडर में ये पूरा मेला आता था उन 2 लोगों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है क्योंकि जब मेला लगाया जाता है तो उससे पहले सरकारी जो नॉर्म्स हैं वो पूरे करने पड़ते हैं, पर धरातल पर अगर बात चली जाए तो नॉर्म्स हैं कुछ पूरे नहीं हुए थे, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं गड़बड़ी भी सामने आ रही है, जिसको लेकर अब पुलिस सख्ती से मनोज, लगातार जो है इस पर अपडेट लेते रहेंगे आपसे, आप नजर बना के रखिएगा।